नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आप कहानी को पूरा सुने, आपको कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। एक समय की बात है, बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध अपने साधु अनुयायियों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा पर थे। ये यात्रा उनके प्रचार कार्य का हिस्सा थी, जिसमें वे लोगों को शांति, अहिंसा और ध्यान की महत्ता समझाते थे। एक दिन की बात है, जब वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, वहां के लोग उनके दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। गांव में एक व्यक्ति था जो अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। वह हमेशा गुस्से में रहता और किसी भी छोटी सी बात पर झगड़ा कर लेता। उस व्यक्ति का नाम सुदर्शन था। सुदर्शन गांव का एक तेज तर्रार और अक्खर स्वभाव का व्यक्ति था, जो किसी की भी बात नहीं सुनता था। उसका स्वभाव इतना तीव्र था कि कोई भी उससे बात करने में डरता था। गांव के लोग उसे लेकर चिंतित रहते थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। बुद्ध ने जब ये सुना, तो उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, सुदर्शन के पास जाओ और उसे मेरे पास लाओ। मुझे उसे एक महत्वपूर्ण संदेश देना है। ये सुनकर अनुयायी सुदर्शन के पास गए और उसे भगवान बुद्ध के पास चलने के लिए कहा। शुरुआत में सुदर्शन ने उनकी बात को नकारा किया, लेकिन जब उसे यह बताया गया कि बुद्ध ने उसे बुलाया है, तो उसकी जिज्ञासा बढ़ी और वह साथ चला गया। जब सुदर्शन भगवान बुद्ध के पास पहुंचा, तो वह बहुत गुस्से में था। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था और वह बिल्कुल भी शांत नहीं था। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, सुदर्शन, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। क्या तुम मुझसे अपने क्रोध की वजह साझा करना चाहोगे? सुदर्शन ने गुस्से में आकर कहा, आप क्या समझेंगे मेरे दर्द को? मेरी जिंदगी में हमेशा दुख ही दुख हैं। लोग मुझे तंग करते हैं, मुझे कभी कुछ अच्छा नहीं मिलता। अगर मुझे कोई छोटा सा मौका मिल जाए, तो मैं सबको सजा दे दूं। बुद्ध ने बड़े शांत स्वर में कहा, क्रोध और गुस्सा तुम जैसे लोगों को ज्यादा दुखी करते हैं, सुदर्शन। ये तुम्हारे अंदर का जलता हुआ अंगार है, जो तुम्हारी ही आत्मा को जलाता है। क्या तुम चाहोगे कि तुम खुद को शांति से महसूस करो? सुदर्शन चुप हो गया और उसकी आंखों में एक अदृश्य सवाल था। बुद्ध ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मुझे तुम्हें एक उदाहरण देना है। एक दिन किसी ने तुम्हें गुस्से में आकर अपशब्द कहे, तुम क्या करोगे? क्या तुम उन्हें गुस्से से जवाब दोगे या शांति से स्थिति को समझने की कोशिश करोगे? सुदर्शन थोड़ा सोच में पड़ गया। बुद्ध ने फिर कहा, क्रोध किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, सिवाय इसके कि वह तुम्हारे अंदर की शांति को छीन लेता है। जैसे तुम अपने गुस्से से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाते, वैसे ही अगर तुम गुस्से को छोड़ दोगे तो तुम्हारे पास अधिक शांति होगी। सुदर्शन अब तक थोड़ा शांत हो चुका था, लेकिन उसने फिर भी सवाल किया, लेकिन क्या मैं हमेशा शांत रह सकता हूँ? मेरी परिस्थितियाँ तो मुझे गुस्से में डाल देती हैं। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और बोले, तुम्हारी परिस्थितियाँ तुम्हारी अपनी सोच का परिणाम है, सुदर्शन। अगर तुम अपनी सोच में बदलाव लाओ तो तुम्हारी परिस्थितियां भी बदल सकती हैं। जैसे तुम सोचते हो, वैसे ही तुम महसूस करते हो। अगर तुम अपने अंदर के गुस्से को छोड़ दोगे और शांति को अपनाओगे, तो तुम्हारी दुनिया भी बदल जाएगी। बुद्ध की बातों ने सुदर्शन को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी था, वह उसी के अपने गुस्से का परिणाम था। वह जब भी गुस्से में आता, अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाता। लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि अगर वह अपने गुस्से को छोड़ दे, तो उसकी दुनिया में शांति का आना संभव है। सुदर्शन ने भगवान बुद्ध से कहा, मैं अब समझ गया हूँ, महात्मा। मैं अपने गुस्से पर नियंत्रण पाने की कोशिश करूँगा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, ये तुम्हारी पहली और महत्वपूर्ण जीत है, सुदर्शन। हमेशा याद रखो, तुम्हारे भीतर एक अपार शक्ति है, जिसे तुम शांति और प्रेम के लिए प्रयोग कर सकते हो। सुदर्शन ने फिर से अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की शुरुआत की। वह धीरे धीरे अपने गुस्से पर नियंत्रण पाने लगा और खुद को शांति की ओर ले गया। उसकी जिंदगी में बदलाव आया,
और उसका स्वभाव भी धीरे धीरे शांत होने लगा। अब वह किसी भी परिस्थिति में गुस्सा होने के बजाय धैर्य और समझदारी से काम लेता था। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने भीतर के क्रोध और नकारात्मकता को छोड़कर अपने विचारों में शांति और प्रेम की भावना को अपनाएंगे, तो हमारी जिंदगी भी शांतिपूर्ण हो सकती है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से हमें ये समझ में आता है कि हमारी असली ताकत हमारे अंदर है और हम अपने भीतर की शांति से ही संसार को बदल सकते